इसमें लिखा है, अरे बिछुअन में रूठी नारी पिया मोय बिछुआ ले देव बिछुअन में रूठी नारी पिया मोय बिछुआ ले देव पति ने पूछी, अरे कौन सा बिछुआ बने गोरी कौन सा बिछुआ बने, अरे कौन सा बिछुआ बने गोरी कौन सा बिछुआ बने गोरी कौन सा बिछुआ बने, अब कहाँ बना धनपाल बलम बिछुअन का रूठी नारी पिया मोय बिछुआ ले बिछुअन पे रूठी नारी पिया मोय बिछुआ बोली आगने से बिछुआ बने सैया बना से बिछुआ बने, अरे अगरा से बिछुआ बने सैया बना से बिछुआ बने, कोई दिल्ली बना धनपाल बलम मोय बिछुआ ले बिछुअन को रूठी नारी पिया मोय बिछुआ ले आप कथा में गौर करेंगे हम। तुम्हें कंगन बंद हो रहा है भाई, हाथ उठाए के पूछी बहन ये फौजे के रखी है ससपाल की, और इधर वाली बोली ये दंत वक्र की है, और कन्हैया ने हाथ में कंगन देखो सो ही समझ गए, हमें लगा तो जय रुक्मिणी इन्हीं की शादी है। जैसे ही पास में पहुंचे तो कन्हैया से सवाल किया है रुक्मिणी ने, क्या नाम है आपका? कृष्ण। कहाँ रहते हो? बोले हर जगह। एक कमर में क्या है? बंसी। बजाना आता है? हाँ तो ऐसा करो थोड़ा बजा दो इसे। कन्हैया बोले बजाएंगे नहीं, बजाएंगे नहीं। क्यों? जानता थे ना आज बजाई बसुरिया चारों तरफ दुश्मन लगे, सब तो धड़ेंगे बसुरिया, इसलिए बिना मतलब के काम हम करेंगे नहीं। अब तो रुक्मिणी ने जवाब दिया है, मुरलीधर सोजा में का हीरा मोती लगे तुम्हारी बंसी में? बोले बंसी मेरी अगर किसी के हाथ में पहुंच जाए वापस नहीं करने का मन करता है। बोले सोजा में लगो खा सुचटाई लिए कोई। जवाब दिया सुना, कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमा मैंने बंसी के नाम कटाई धरी शेषन काटी महेशन तेरी सारद में समाधि करी। विष्णु ने जान छेद करो नारद ऋषि ने देखी घड़ी
जैसे ही बंसी लटकाई नीचे, और रुक्मिणी ने जैसे ही ऊपर को हाथ बढ़ाओ, सो कन्हैया ने बंसी तो रथ में रखी, रुक्मिणी को हाथ पकड़ो और रथ धीरे धीरे चलने लगो। अब जैसे ही रथ चल तो लड़कियों ने देखो अब तो भागी, पछाड़ खा करके आंगन में गिर गई। रुक्मिणी की मां पूछने लगी रुक्मिणी कहाँ है? जवाब दो मैया न जाने को कारो करमुटा से चलो आओ। बाने रुक्मिणी जी को हाथ पकड़ो, रथ में बिठाओ और रथ लेके चलो। क्या मतलब? दूसरी लड़की बोली ले गो सही ले गो, हम तो जाए सोच सोच परेशान है, न जाने कब की सलाह थी, हाथ गोड़ नहीं फड़फड़ाए, कोई आना कानी नहीं, कूद के बैठी और जे गई सन्नाटे पे। जवाब दिया है अगर ऐसा हुआ है तो कन्हैया के अलावा और कोई नहीं होगा, और ये बात तू किसी से कहना मत। रुकम आ गया, किसी से मत कहना, मेरी बहन को ले जाना, कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, तुम यहीं बैठो, हम गए और बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। उसी समय चला, अब तो भागता हुआ आगे बढ़ा और आवाज लगाई, और ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए कृष्ण मुरारी रे, ठाड़ो रहिए। और धीरे 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 ये क्या कर रहे हैं सब लोग? साउंड में बैठ जाओ ना सब लोग। उसी समय भगवान कन्हैया आगे बढ़े, पूछ लिया क्यों रुकम, क्या लड़ोगे? बोले लड़ेंगे नहीं, आज बीच से फाड़ेंगे। क्या मतलब? मतलब दूध दही की चोरी करने वाले, अब ये लड़कियां चुराने का धंधा कर लिया तूने? उसी समय आगे बढ़ा है और रुक्मिणी ने जैसे ही देखा तो जवाब दिया भैया से पेश नहीं जाएगी श्याम तुम्हारी। कन्हैया कहने लगे पेश नहीं जाएगी या जाएगी ये तो अभी तुम्हारी आंखों के सामने आएगा। झटका दे करके भगवान कूदे और रथ से नीचे गए। भगवान ने थोड़ी देर में ही रुकुम को नीचे गिरा लिया, घूसा मारने ही वाले थे सीना पे सवार होके, और तब तक रुक्मिणी ने भाग के कन्हैया की कलाई पकड़ ली, श्याम भैया को नहीं मारो। और फिर भगवान ने उसे मारा नहीं, रथ के पीछे बांध लिया और रथ के पीछे बांध करके इधर द्वारका में बलराम बड़ा परेशान है, सोच रहे हैं कन्हैया कहाँ चले गए। सबसे पूछा गया है तो किसी ने ये कहा कि कोई पंडित जी आए थे कुंदनपुर, मतलब ऐसे कुछ कह रहे थे। और तब बलराम कुंदनपुर में आए, रथ पे एक लड़की को देखा है तो पूछ लिया क्यों श्याम ये किसकी लड़की उठा लाए तुम? बोले भैया इनका नाम रुक्मिणी है, इन्होंने हमारे पास पत्र भेजा था, हम इसलिए आए। क्यों लड़की, क्यों पत्र भेजा? तो जवाब दिया भैया मेरा भाई मेरी शादी अपने साले से कर रहा था और मैंने अगर कृष्ण को बुला लिया तो क्या गलत किया है?